अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। लास्ट हमने 12.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे, आज हम 12.4 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले 12.4 जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। ये फार्मूलों की हेल्प से ही हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, साइन के, पॉजिटिव नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन एडिशन के फार्मूले हैं। इसी तरह कॉस के और टेन की ये हमारे पास फार्मूले, तो इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ये देखते हैं हम आगे तक के सवालों में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को गो थ्रू करते हैं तो किस तरीके से करना है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 16 नंबर का पेपर आपके पास आना है, जिसमें से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आना है। तो इसीलिए इसकी 12.3, 12.4 और 12.5 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 12.2 भी। 12.2 के भी इंपॉर्टेंट सवाल हमने प्रीवियस पढ़े थे, जिसमें ग्राफ था साइन कॉस के, वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा, प्रूफ डेट टेन इनवर्स का एंगल है -x माइनस टेन इनवर्स -x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एंगल गिवन थे, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। फॉर्मूला कौन सा, हमारे पास पीछे फॉर्मूला लिखा था, वही फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो 10 के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये फॉर्मूला लगाने की तरतीब क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर हमें दो सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के मैंने बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन के फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है। तो दो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, ठीक है, उसके बीच में हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और प्रूफ करेंगे इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली। टेन इनवर्स सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ए बी बेसिकली ये है, जो पहला एंगल होता है उसको हम a कहते हैं, या अल्फ़ा, मोस्टली a या अल्फ़ा की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, दोनों चीज़ें ठीक है। तो दूसरा एंगल होता है उसको हम b या बीटा, दोनों ही इसी नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है, गलत कुछ भी नहीं होगा। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, a जो है बेसिकली हमारा पहला एंगल है, तो वो हमारे पास a बराबर हो गया -x के, इसी तरह p भी बराबर हो गया -x के। तो जहाँ जहाँ हमारे पास फॉर्मूले में a था वहाँ -x लिखा, और जहाँ b था वहाँ भी हमने -x लिख दिया, ठीक है। ऊपर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -x प्लस x ये दोनों आपस में कट गए, तो हमारे बच गया 0। 0 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया तो 0 हो गया। और 10 इनवर्स 0 हमारे पास 0 के बराबर होता है। सिंपल आपने कैसे करना है, आपने सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना है और फिर 10, तो हमारे पास 10 इनवर्स आ जाएगा। 0 पुट करके आप इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास 0 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इसको करने का तरीका है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का। ये थे हमारे एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास साइन का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमारे पास साइन का इन्वर्स का फॉर्मूला लगेगा एडिशन का, क्योंकि दो सेम ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं और बीच में इनके एडिशन का साइन है, और उसको प्रूफ करना है हमने π/2 के बराबर लाना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सॉल्व हम करेंगे तो रेडियन में रख कर सॉल्व करेंगे। शिफ्ट दबा के मॉड आप प्रेस करेंगे तो 4th नंबर पे आपके पास आ रहा होगा रेडियन, फिर आपने 4 प्रेस करना है, शिफ्ट मॉड एंड 4, तो आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिशन का फॉर्मूला है, जैसे मैंने वहाँ बताया। इसमें भी यही है कि पहला एंगल आपका a या अल्फ़ा आप दोनों कह सकते हैं, और फिर दूसरा एंगल आपका b या बीटा कहलाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में जहाँ a था वहाँ हमने a की वैल्यू पुट की, जो होगी 3/5 के बराबर। a हमारा बराबर है यहाँ पे 3/5 के, और b बराबर है 4/5। फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, MCQs में भी आ सकते हैं। तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, a की जगह a की वैल्यू। इसके बाद जो स्टेप्स है वो सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है। स्क्वायर मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ का एलसीएम ले तो 9/25 है, यहाँ पे 16/25 है। रूट से बाहर आएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 9/25, और इसी तरह 16/25 भी रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा 4/5, और ये जब मल्टीप्लाई हुआ बन जाएगा 16/25। जब हमने बेसिकली एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास 1। सिंपल कैलकुलेटर की गेम है, अगर कैलकुलेशन करने आते, और वही स्टेप्स आपने करके दिखाने हैं, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्टेप्स करके दिखा रहे हैं। स्टेप्स आपने शो ज़रूर करने हैं, लेकिन कैलकुलेटर अगर इस्तेमाल करना अच्छा आता है तो आपके लिए बहुत आसान सवाल है। तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स, सॉरी कहाँ गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 1 आ गया, ठीक है। आप सिंपली आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करना है, फिर 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई लिखा होगा, मतलब π/2 आपके पास एट द एंड आंसर आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल थी, जिसमें सिंपल फार्मूला पुटिंग गेम थी। आसानी से सिंपल फार्मूला पुट किया, आंसर आपके पास आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आप क्लियर होंगे सवाल, बहुत आसान सवाल थे। ये प्रूफ वाले सवाल हैं, इसके अंदर अब कॉस का फॉर्मूला एडिशन का लगेगा, और उसमें π/2 के बराबर है। यहाँ पर a बराबर है हमारे पास 4/5 के, और b बराबर हो गया हमारा 3/5 के। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है।
ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। इसी तरह यहाँ भी हमने यही किया, स्क्वायर्स अप्लाई किए। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रूट से बाहर आया और एलसीएम। यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट गया हूँ इस स्टेप के अंदर। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, 16 और 9 को मल्टीप्लाई कराना है और 25 को मल्टीप्लाई कराना है और ये रूट से बाहर आ जाएंगे। और जब आप इसको देखेंगे तो ये भी बन जाएगा 12/25 माइनस 12/25 बन जाएगा और ये आपस में कट के ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ज़ीरो। तो कॉस इनवर्स ज़ीरो हमारे पास बराबर होता है पाई/2 के। तो ये आपका हैंस प्रूव हो जाएगा। बस ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है जो बड़ी आसान है, इंटर के स्टूडेंट को चीज़ें आती हैं और आनी चाहिए कि आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना अच्छे से आना चाहिए और ये सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए आसान। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 थी। एक और एग्जांपल देंगे, एग्जांपल नंबर 4। 10 इनवर्स 1/6 माइनस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 1/43। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एट द एंड पूरा सॉल्व होकर आंसर कोई ना कोई निकल रहा था, जैसे 0 आ रहा था, पाई/2 आ रहा था। यहाँ पे हमें एक स्टेप पे आके रोक देना है, जो प्रूफ करना है वहीं आके हमें रोकना है। तो सबसे पहले हमने 10 इनवर्स माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर a बराबर हो गया 1/6 के, b बराबर हो गया 1/7 के। तो सिंपल मैंने a की जगह 1/6, b की जगह 1/7, नीचे भी यही किया। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्रॉस 7 वन 7, 6 वन 6 और 6 7 42। तो 7 माइनस 6/42 बन गया। नीचे हमारा 1/42, इनका एलसीएम लिया तो ये बन गया 1/42 और नीचे वाली वैल्यू को मैंने एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाके रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये बन गया 42/43। 42 से 42 कट गया तो बच गया 1/43। हमें यहीं छोड़ देना है, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके नहीं निकालनी इसकी वैल्यू, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है सवाल की, हमें यही प्रूफ करना है। इसलिए हम यहीं पे इस सवाल को रोक देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होंगी एग्जांपल्स। बहुत आसान एग्जांपल थी, सिंपल फार्मूला पुटिंग एग्जांपल थी और सिंप्लीफिकेशन थी, जो कोई मुश्किल ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेन इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 10 इनवर्स 12/5 बराबर है कॉट इनवर्स 5/12 के। अब इसको शो डैट मतलब यही है कि प्रूफ करना है, एक साइड लेके आपने दूसरी साइड बनानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर की, वो है 10 इनवर्स 12/5। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहला स्टेप किया, लेट कर लिया इसको टी के बराबर। टी के बराबर ले लिया 10 इनवर्स को। 10 इनवर्स को वहाँ ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा 10t। ठीक है, 10 को वहाँ ले गया तो 10 बन गया और ऑलरेडी टी मौजूद था तो ये 10t बन गया। तो 10t बराबर हो गया 12/5 के। अब ये वाला स्टेप मैंने यहाँ से ये क्या किया मैं आपको समझा रहा हूँ। 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। ठीक है, इसी तरह कॉट का रेसिप्रोकल होगा 1/10। ठीक है, बात एक ही है। तो जब मैंने 10 को कॉट में कन्वर्ट किया, मैंने 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने 10 को कॉट में कन्वर्ट किया तो इसकी जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 12/5 थी, ये हो गई 5/12। तो ये एक स्टेप था जो बड़ा बेसिक स्टेप था। तो 10 को जैसे ही मैंने कॉट में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई, 12/5/12 बन गई। इस कॉट को वहाँ ले जाऊँगा तो ये कॉट इन्वर्स बन जाएगा। तो टी बराबर हो गया मेरा कॉट इन्वर्स 5/12 के। और टी जो है यहाँ पर टी लिखा हुआ है, जो मैंने टी बराबर है ना, ये जो टी है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले सारी चीज़ों को। ये जो टी लिखा हुआ है ये टी किसके बराबर है, यहाँ पर 10 इनवर्स 12/5। तो टी की जगह लिख दूंगा 10 इनवर्स 12/5 बराबर है कॉट इनवर्स 5/12 के। और यही मुझे बेसिकली प्रूफ करना था, तो ये मेरा प्रूफ हो गया सवाल। बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा, इन सवालों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे होते रहेंगे, मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है इन सवालों के अंदर। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं इसका हम। इसके अंदर हमारे पास 10 इनवर्स √3 इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। अब 10 का रेसिप्रोकल साइन तो होता नहीं। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे, शुरू के स्टेप्स वही हैं। 10 इनवर्स लिया, इसको फिर हमने टी के बराबर रखा, टी को वहाँ 10 को वहाँ ले गए तो 10t बराबर हो गया मेरा √3 के। ठीक है, 10t बराबर हो गया √3 के। ठीक है, यहाँ तक तो हमने प्रीवियस सवाल के अंदर भी किया। अब ये p/b क्या किया है, अगर मैट्रिक की आपको चैप्टर नंबर 15 याद हो, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ये एक लाइन है जिससे हम साइन कॉस के फॉर्मूले निकाल देते हैं। ठीक है, तो सम पीपल हैव करली ब्राउन के साथ टिल पेंटेड ब्लैक। टिल पेंटेड ब्लैक मतलब tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये याद रखने की ट्रिक होती थी। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो इसलिए मैंने p/b लिखा है। p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। तो अगर मैं इसको मैच करूँ तो p मेरा बराबर हो गया √3 के, मतलब परपेंडिकुलर √3 के, और बेस बराबर हो गया 1 के, क्योंकि नीचे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है। तो
परपेंडिकुलर √3 के बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया 1 के। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ये भी मैट्रिक का भी टॉपिक एक तरीके से बहुत आसान है, जिसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका मैंने फॉर्मूला लगा के मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली, जो आ गई मेरे पास 2। सिंप्लीफिकेशन की है, रूट ऑन बोथ साइड करके हाइपोटेन्यूज निकाले 2। अब मुझे बेसिकली प्रूफ क्या करना है, साइन प्रूफ करना है, इसलिए मैंने लिया साइन टी बराबर था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव ये फॉर्मूला, तो साइन टी बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 है, वो मैंने पुट कर दी, और हाइपोटेन्यूज अभी मैंने फाइंड आउट किया था, वो मैंने 2 पुट कर दिया। साइन को वहाँ ले गया तो हो गया हमारे पास साइन इनवर्स। टी किसके बराबर है, इसके बराबर, इसकी जगह लिखते हैं ये, और अगर आप मैच करें तो यही मुझे प्रूफ करना था। तो यहाँ पर मसला क्या था, यहाँ पर हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल साइन नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया साइन के 10 के सामने। तो इसीलिए उसके फॉर्मूले के थ्रू हमने इसको प्रूफ किया कि 10 इनवर्स √3 बराबर था साइन इनवर्स √3/2 के। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है। कॉसेक इनवर्स बराबर है 2/√3 के, और कॉस इनवर्स बराबर 1/2 के। कॉसेक जो होता है वो सेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, कॉस का नहीं होता। तो इसको भी वैसे ही करना जैसे प्रीवियस सवाल के अंदर हमने किया, बस यहाँ पर टी के बराबर लिया हमने सबसे पहले, कॉसेक वहाँ चलेगा कॉस टी हो गया, तो ये 2/√3 हो गया। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसका उलट होगा। तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया 2 के, परपेंडिकुलर बराबर हो गया √3 के। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैंने यहाँ बेस की वैल्यू निकाली, जो आ गई 1। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड लगाया हुआ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, परपेंडिकुलर √3 है, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 वहाँ जाके 4 - 3 कर देंगे, तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई 1। अब कॉस हमें प्रूफ करना है, कॉस के अंदर कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है, तो हमारे पास हो गया कॉस टी इक्वल टू 1/2। कॉस को वहाँ ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और टी हमें पता है किसके बराबर है, यहाँ हमने बराबर रखा हुआ था, उसकी जगह वापस हमने वही लिख दिया। तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। बहुत आसान सवाल थे, कोई मुश्किल सवाल नहीं थे। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी सवाल है, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करें और फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आसान लगेगा। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो वो थोड़ा आपने मैट्रिक की मैथ्स को भी गो थ्रू करना पड़ेगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, ये ट्रिक थी याद रखने की, तो ये थोड़ी चीज़ रिवाइज करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। ये भी इसी तरीके से सवाल है, थोड़े डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट समझे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है आपकी। पहले बहुत ईजी थे, अब थोड़े मीडियम लेवल के या हार्ड लेवल के सवाल आपके पास आ जाएंगे। सवाल है साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स -87/425। अब साइन दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज गिवन है मुझे, बीच में एडिशन का साइन है, लेकिन इसको बराबर किसके लाना है, कॉस इनवर्स के लाना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मसला है, इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की, हमने इसको टी के बराबर रखा। ठीक है, ये बात बड़ी गौर समझिए। सबसे पहले मैंने क्या टी के बराबर रखा, फिर मैंने पहला जो टर्म थी साइन इनवर्स 77/85, इसको अल्फ़ा के बराबर ले लिया। नॉर्मली ए के बराबर भी ले तो एक ही बात है, ए या अल्फ़ा दोनों में से किसी के बराबर रख सकते हैं। दूसरी टर्म जो थी इसको बीटा के बराबर रख दिया। साइन इनवर्स को वहाँ ले गया तो बन गया साइन अल्फ़ा 77/85। इसी तरह ये बन गया साइन बीटा इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पर मेरा साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ गया। अब मुझे ज़रूरत है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरत है वो एट दी एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा निकाला। अब ये एक फॉर्मूला बना हुआ, कैसे बना बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, यहाँ मैं अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ, थीटा अल्फ़ा एक ही बात, तो साइन को वहाँ ले जाऊँगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो आप रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास साइन अल्फ़ा है, तो मैंने क्या किया, कॉस अल्फ़ा बराबर होगा 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा की। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर था इसलिए इस पर स्क्वायर लगा दिया। फिर सिंपल मैंने क्या किया, स्क्वायर अप्लाई करने के बाद मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम के बाद ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर मेरे पास आ गई वैल्यू कॉस अल्फ़ा की 36/85। इसी तरीके से कॉस बीटा की वैल्यू निकाली। जब कॉस बीटा लिखूंगा तो अंदर लिखूंगा साइन बीटा, एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, साइन बीटा की वैल्यू मौजूद है 3/5।
इस पे भी सेम स्टेप, पहले मैंने स्क्वायर लगाऊंगा 9/25 बन जाएगा, एलसीएम लूँगा रूट के अंदर, फिर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस बीटा मेरे पास 4/5, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या देख लें। हमने टी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ले लिया, ठीक है, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, दोनों जगह मैंने कॉस अप्लाई कर दिया क्योंकि कॉस के बराबर प्रूफ करना है। तो ये हो गया कॉस टी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ाया गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस फॉर्मूले की वजह से हमने ये चारों वैल्यूज़ निकाली हैं ताकि हमें प्रूफ करना आसान हो। तो कॉस टी बराबर हो गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला ओपन हो जो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया गया, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला है, सब वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद है, मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन कर दी, चारों वैल्यूज़ मेरे मौजूद है, ठीक है। जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी यहाँ पर, इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया -87/425। सिंपल कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। कॉस को वहाँ ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा कॉस इन्वर्स बराबर हो गया -87/425। टी किसके बराबर था, ये देखें टी इसके बराबर था। तो वापस पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देंगे और बिल्कुल आपने क्वेश्चन कॉपी कर देना और ये आपका हैंस प्रूव हो जाएगा, सवाल डन हो जाएगा। तो ये आपका हैंस प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, बस फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज़ निकालनी थी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स माइनस मतलब 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू बराबर लाना है कॉस इनवर्स 4/5 के। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे दो हमारे पास 10 लिखे हुए हैं, 2 tan इनवर्स लिखा मतलब 2 है हमारे पास, ठीक है, डबल है। तो सबसे पहले मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एक ही बात है, इसको ऐसे लिखे तो एक ही बात है क्योंकि 2 लिखा हुआ है, प्लस करेंगे तो वापस 2 बन जाएगा। जब इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग सकता है जो पीछे हम पढ़ के आए, जो सबसे शुरू में मैंने आपको लेक्चर के दिखाया था फॉर्मूला 10 इनवर्स, वो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई 10 इनवर्स 5/12। तब इसकी जगह मैंने लिख दिया 10 इनवर्स 5/12 मैंने लिख दिया, ठीक है। अल्फ़ा बराबर हो गया मेरा, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा क्योंकि ये सिंगल हो गया ना, अब ये डबल नहीं रहा, सिंगल रहेगा 10, सिंगल करना ज़रूरी था इसको। तो अब ये हमारा पास बराबर हो गया अल्फ़ा के, कॉस को वहाँ ले जाऊँगा तो कॉस अल्फ़ा बराबर है 63/65 के। इसी तरह ये बराबर हो गया बीटा के, 10 को वहाँ ले गया तो ये बन, और 10 इनवर्स को वहाँ ले गया तो बन गया 10 बीटा इक्वल टू 5/12। अब मेरे पास फॉर्मूले के मुताबिक कॉस अल्फ़ा है और 10 बीटा अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने साइन अल्फ़ा निकाला, जो मैंने फॉर्मूला पीछे हमने सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे कॉस अल्फ़ा मौजूद है, इसीलिए मैंने साइन अल्फ़ा निकाला। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 16/65 आ गई, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यू है, कॉस अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा है, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यूज़ रह गई हैं वो हमें वो देखते हैं। हमारे पास रह गई है कॉस बीटा और साइन बीटा, ठीक है। फॉर्मूला जो हमने लास्ट सवाल में लगाया था वही फॉर्मूला लगाया। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि यहाँ पर बीटा जो है वो 10 बीटा है, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर, अब किसी के जहन में सवाल होगा कि मैं कॉस बीटा का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दूँ, वो नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर कॉस बीटा या साइन बीटा दोनों ही मुझे नहीं पता और यहाँ पर सिर्फ पता है 10 बीटा। तो 10 बीटा का कोई फॉर्मूला मुझे अप्लाई करके कॉस या साइन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया सेक स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर बीटा के। अब इसकी वैल्यू मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की, स्क्वायर लगाया, एलसीएम लिया तो सेक बीटा आ गया 13/12 के। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए सेक हो गया कॉस बीटा और इसकी वैल्यू भी उलट हो गई क्योंकि रेसिप्रोकल हो गई। तो कॉस बीटा बराबर हो गया 12/13 के। तो ये मेरे पास आ गया कॉस बीटा। अब साइन बीटा निकालना है, तो साइन बीटा के लिए क्या किया, 10 बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। 10 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो हमने यहाँ 10 बीटा लिया है तो इसे लिखेंगे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 10 बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5/12, साइन बीटा नहीं पता और कॉस बीटा हमने अभी निकाली 12/13, ठीक है जी। तो ये वहाँ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा तो बच जाएगा 5/13। तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई 5/13 और ये हमने जो प्रीवियस सवाल के अंदर फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला अप्लाई किया। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी है, कॉस बीटा भी है, साइन अल्फ़ा भी है, साइन बीटा भी है,
सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास एट द एंड सवाल प्रूव होके आ जाएगा। और यही मुझे प्रूव करना था 4/5 कॉस इनवर्स 4/5। तो ये हो गया आपका सवाल एक और टाइम। आगे मूव करते हैं, एक और 2-3 पार्ट्स को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए क्या क्या चीज़ें। अच्छा जी, इस सवाल को देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको प्रूव करना है कॉस इनवर्स 3/√5 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर है पाई/4 के। हमने सबसे टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब टेन अल्फा हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के। ठीक है, ये गौर समझना है, ये हमारे पास फॉर्मूला टेन अल्फा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। और साइन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि हम ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या किया, टेन अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह लिख दिया 3/√5 स्क्वायर। नीचे भी यही किया मैंने। जब इसको मैंने पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। वैल्यू मेरे पास आ गई टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेन अल्फ़ा को पुट कर दिया इसके अंदर, टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, टेन बीटा की वैल्यू मेरे पास ये। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, जैसे कि हमने कहा था ना, बीटा बराबर होगा टेन इनवर्स 1/3 के। तो टेन इनवर्स में आ जाएगा, तो इसका मतलब टेन बीटा बराबर है 1/3 के। तो टेन बीटा तो ऑलरेडी मेरे पास था, टेन अल्फ़ा मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। टेन अल्फ़ा और टेन बीटा की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो मेरे पास, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को, बहुत मिसअप हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टेन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने, वो यहाँ, और टेन बीटा ये रहा मेरे पास। तो मैंने टेन अल्फ़ा की जगह पुट कर दिया 1/2, टेन बीटा की जगह 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। टेन को वहाँ ले जाऊँगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा। टेन इन्वर्स 1 बराबर होता है पाई/4 के, और ये आपका प्रूव हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में अल्फ़ा बराबर था इसके, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस इन्वर्स 3/√5। इसी तरह बीटा बराबर था इसके, तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, क्योंकि इसको गो थ्रू करते हैं, बहुत आसान छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं, किस तरीके से करना देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, साइन का एंगल है कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सबसे पहले क्या किया, जो साइन का एंगल था उसको अल्फ़ा के बराबर ले लिया, जैसे हम प्रीवियस सवाल के अंदर करते वैसे ही। वो बराबर हो गया कॉस इनवर्स वाई के बराबर हो गया। सही है, कॉस इनवर्स को वहाँ ले गया तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो गया वाई के। ठीक है, कॉस अल्फ़ा बराबर हो गया वाई के। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया साइन अल्फ़ा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा जो है वो मेरा ऑलरेडी वाई के बराबर है। ठीक है, अच्छा जी कहाँ चले गया, कॉस अल्फ़ा ऑलरेडी वाई के बराबर है, तो इसीलिए जब फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूले में मैंने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह वाई स्क्वायर रख दिया। ठीक है जी, और तो ये हमारा प्रूफ हो गया जवाब। बस अब कुछ भी नहीं करना आपने। यहाँ पे आपने क्या, अल्फ़ा बराबर किसके रखा था, कॉस, तो यहाँ पे आपने अल्फ़ा की जगह ये पुट कर दिया, तो आपके पास ये हैंस प्रूव हो गया। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ भी हम फॉर्मूला सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने शुरू में पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बराबर है वाई के और बीटा बराबर हो गया माइनस वाई के, क्योंकि दो सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। और तो यहाँ पे डायरेक्ट, और बीच में एडिशन का साइन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने इसका। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया, वाई अल्फ़ा की जगह वाई पुट किया, बीटा की जगह माइनस वाई पुट किया, सॉल्व किया तो आ गया टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट पार्ट है ये। इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्फ़ा की जगह वाई और बीटा की जगह माइनस वाई। तो यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ ए था, मतलब यहाँ पर ए का वर्ड इस्तेमाल किया गया, अल्फ़ा की जगह यहाँ ए यूज़ किया गया, तो कोई मसले की बात नहीं, और बीटा के लिए बी यूज़ किया गया। तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ मैंने वाई पुट कर दिया, जहाँ बी था वहाँ माइनस वाई पुट कर दिया। इन दोनों के जब सॉल्व करूँगा तो ये रूट से बाहर आके बन जाएंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, माइनस का 1 बच गया। कॉस इनवर्स -1 बराबर होता है हमारा पाई के, और यही हमें एट द एंड प्रूफ करना था। तो ये हमारा एक और सवाल डन हो गया। लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत आसान पार्ट है।
लेकिन थोड़ी सी समझने की इसके अंदर। अब इसके अंदर भी बिल्कुल ये पहले पार्ट जैसा ही है। तो यहाँ पे साइन का जो एंगल है उसको हमने अल्फ़ा के बराबर लिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करा है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। अब कॉस इनवर्स को वहाँ ले गया तो कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 बराबर हो गया वाई के, ठीक है। कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 बराबर वाई के, वही फॉर्मूला लगाया जो हमने प्रीवियस सवाल में लगाया, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली वो निकली है कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 की वैल्यू निकली है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, वो क्या, वो ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाता है। कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ये जो पूरी चीज़ है ये y के बराबर है, हमने यहाँ पे देखी है, ये हमने y के बराबर रखी हुई थी, तो इसकी जगह मैंने y लिख दिया 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास। अगर हमने इसको सॉल्व किया 2 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। 1 को वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस, ये x नहीं है कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा मेरा बराबर हो गया 2y स्क्वायर माइनस 1 के। तो इसको मैंने सिंपली क्या किया, कॉस अल्फ़ा की जगह मैंने पुट कर दिया 2y स्क्वायर माइनस 1 और उस पर होल स्क्वायर लगा दिए। स्क्वायर लग गया, होल स्क्वायर लगा हुआ, क्योंकि कॉस स्क्वायर पे, कॉस अल्फ़ा पे स्क्वायर था, इसीलिए 2y स्क्वायर माइनस 1 पे भी स्क्वायर लग गया। इस पे मैंने सिंपली फार्मूला ओपन कर दिया, तो फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला ओपन करने के बाद ये माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 आपस में कट डाउन हो गए, ठीक है। 1 कट डाउन हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या स्टेप किया, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। अंदर कॉमन आ रहा था हमारे पास 4y स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये 4y स्क्वायर जो है रूट से बाहर आके बन जाएगा 2y, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक ही बात है, वाई स्क्वायर आप माइनस का पहले लिखे बाद में लिखे, बात है कि तो बच गया मेरे पास 2y रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया सवाल डन। बस ये एक्स्ट्रा स्टेप था जो आपने थोड़ा देखना था, सही है। ये हमारे पास हाफ एंगल का फॉर्मूला था जो थोड़ा समझने का था, बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसान थी इसके अंदर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। 12.4 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 12.5 का पढ़ेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।